वेलकम टू द रियल पॉइंट्स। दोस्तों आज हो गया 11 अक्टूबर 2021 और रोज़ की तरह हम करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। दोस्तों आप किसी भी जॉब की तैयारी करते हैं तो आप करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि सभी क्वेश्चन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। तो रोजाना वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके और उनका तैयारी बेहतर हो सके। और बहुत जल्द हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं वो भी आंसर सहित। तो चलिए बिना देरी के वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? दोस्तों यह जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है वो 9 अक्टूबर को मनाया गया है। दोस्तों यह क्यों मनाया जाता है? दोस्तों प्रवासी पक्षियों और उनके आवास की संरक्षता की आवश्यकता की जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों 9 अक्टूबर का एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है, वह क्या मनाया गया? विश्व डाक दिवस मनाया गया है। दोस्तों 1874 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के कैपिटल बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुआ था। जब से 9 अक्टूबर को विश्व पोस्ट दिवस भी यानी डाक दिवस भी मनाया जाता है। और इस साल जो 9 अक्टूबर को क्या मनाया गया है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में उड़ान योजना के तहत चिपी हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया? दोस्तों यह जो किया गया है वह किया गया है महाराष्ट्र में। पहले उड़ान का मतलब समझ लीजिए। उड़ान का मतलब होता है पूरे देश का आम नागरिक। ठीक है दोस्तों, और यह जो किया गया उद्घाटन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर है वह उद्धव ठाकरे ने सिंधु दुर्ग में इसका उद्घाटन किया है। अब महाराष्ट्र की बात आ गया तो महाराष्ट्र को आप देख पा रहे होंगे मैप में। महाराष्ट्र का जो कैपिटल है वो मुंबई है। प्रेजेंट टाइम में जो चीफ मिनिस्टर है वो उद्धव ठाकरे है और वहाँ का जो गवर्नर है वो कौन है? भगत सिंह कुशल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में की निगरानी के लिए 39 सदस्यीय समिति का गठन किया है? दोस्तों यह कौन किया है? दोस्तों यह तमिलनाडु सरकार ने किया है। अब जब बात तमिलनाडु का आ गया तो आप मैप में देख पा रहे होंगे तमिलनाडु का जो तमिलनाडु का कैपिटल है वह चेन्नई है और वहाँ का जो प्रेजेंट टाइप में चीफ मिनिस्टर है वह एम के स्टालिन है। वहाँ का जो गवर्नर है वह बनवारी लाल पुरोहित है। दोस्तों तमिलनाडु पूरे देश में मछली उत्पादन में नंबर 1 स्थान पे आता है। तमिलनाडु पूरे देश में अंगदान में भी नंबर 1 स्थान पे आता है। और यहाँ पे जो पर्व मनाया जाता है वह आदिपुरम त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पहलवान अंशु मालिक ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों यह अंशु जो मालिक है वह मात्र 19 साल की उम्र में 57 केजी वर्ग में रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। कितने साल की उम्र में? 19 साल की उम्र में 57 केजी वर्ग में। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आई यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 2631 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है? दोस्तों अभी जो यूनेस्को की रिपोर्ट आया उसके अनुसार अभी तमिलनाडु में 2631 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है, यानी यह एकल विद्यालय है। दोस्तों यूनेस्को की जो स्थापना हुआ था वह 1945 ईस्वी में हुआ था। हेड क्वार्टर पेरिस में है और इसका जो अभी प्रेजेंट टाइम में हेड है वह आउटे ओजेली। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में ड्रोन मेला को हरी झंडी दिखाई है? दोस्तों यह उत्तराखंड सरकार ने ड्रोन मेला को हरी झंडी दिखाई है। अब बात आ गया उत्तराखंड को तो आप मैप में देख पा रहे होंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो कैपिटल है वह देहरादून है और वहाँ का जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर है वह पुष्कर सिंह धामी है और वहाँ का जो गवर्नर है गुरमीत सिंह है। दोस्तों उत्तराखंड में विश्व का यानी भारत का जो पहला चिकित्सा केंद्र खोला गया था, भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी किया गया था उत्तराखंड में। अब दोस्तों यहाँ पे देख लिए भारत का जो पहला लाइकेन पार्क है वो भी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क वो भी उत्तराखंड में है। दोस्तों अभी जिसका नाम नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो सबसे पुराना पार्क है नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसका नाम बदलकर अभी क्या रख दिया गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया है। दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बादल बागरी ने किस कंपनी के सीएफओ के पद से इस्तीफा दे दिया है? दोस्तों बादल बागरी ने अभी एयरटेल में सीएफओ के पद पर थे और एयरटेल के कंपनी से अभी इस्तीफा दे दिया है। अब बात आ गई एयरटेल की, तो जो दोस्तों एयरटेल का जो स्थापना हुआ था वह 1995 में हुआ था। जो एयरटेल का जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में है और वहाँ का जो एयरटेल का चेयरमैन है वह सुनील भारतीय मित्तल है और इसका एमडी एंड सीईओ है जो गोपाल विटर है। ठीक है,
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तस्करी को नियंत्रित करने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त गश्त करने की घोषणा की है? यानी तस्करी का मतलब होता है बहुत सारे जो नशेबाज हो गया या और भी चीज़ होता है जिसका तस्करी किया जाता है, उसको रोकने के लिए भारत सरकार और नेपाल सरकार ने मिलकर इस योजना का उद्घाटन किया है और शुरू किया है। कौन सरकार? भारत और नेपाल। दोस्तों बात आई है नेपाल की, तो नेपाल को आप देख पा रहे होंगे मैप में, और इसका जो गश्त करने वाले वह करने वाले एसएसबी के द्वारा किया जाएगा। एसएसबी का मतलब होता है सीमा सशस्त्र बल। और जो नेपाल का जो कैपिटल है वह काठमांडू है। वहाँ का जो करेंसी है वह कहाँ है? नेपाली रुपया है। जो नेपाल का करेंसी है वह नेपाली रुपया है। और वहाँ का जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में विद्या देवी भंडारी है। और वहाँ का जो प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हुआ शेख बहादुर देवा है। इंडिया और नेपाल के बीच डिफरेंस जो लाइन चलता है वह सूर्य किरण चलता है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? दोस्तों जो अभी बने हैं योगेश सिंह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे देख लीजिए योगेश त्यागी और योगेश सिंह। दोस्तों अभी जो बने हैं वह एक योगेश सिंह बने हैं, और जो पहले के थे अभी तक थे योगेश त्यागी, जो अभी हट गए हैं, और अभी कौन बने हैं? योगेश सिंह बने हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में WHO ने किस देश के द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दे दी है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले WHO का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जिसको स्वीकृति दिया है वह दिया है यूके। ठीक है दोस्तों, यूके ने दे दिया है। अब जो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुआ था WHO के, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। अब WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका जो हेड क्वार्टर है जेनेवा है, और इसका जो अभी हेड है टेड्रिस एड्रेनोम है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है? दोस्तों यह जो आयोजित किया गया है वह किया गया है उड़ीसा में। जब उड़ीसा के बात आ गया है तो आप देख सकते हैं मैप में उड़ीसा में। और जो दोस्तों यह जो आयोजित किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर में आयोजित किया गया है। उड़ीसा का जो कैपिटल है वह भुवनेश्वर है। वहाँ का जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर वह नवीन पटनायक है। वहाँ का जो गवर्नर है वह है गणेशी लाल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो उड़ीसा है, उड़ीसा में चिल्का झील भी है। ठीक है, आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बना दिया गया है उड़ीसा में। स्वच्छ बिंदु सागर पहल भी कहाँ चलाया जा रहा है? उड़ीसा में चलाया जा रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों अभी जो चुना गया है सत्य रे पुरस्कार, ये चुना गया है बी गोपाल को। दोस्तों यह जो बी गोपाल है यह तेलुगु फिल्म निर्माता है। दोस्तों इसमें क्या मिलता है सत्य रे पुरस्कार में? इसमें 10,000 रुपया मिलता है, एक सील मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है दोस्तों, सत्यजीत पुरस्कार में क्या मिलता है? 10,000 रुपया मिलता है, एक सील मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिलता है। और ये किसे चुना गया है? बी गोपाल को चुना गया है, जो एक तेलुगु फिल्म निर्माता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए? जो दोस्तों हमारा विदेश मंत्री है वो कौन है? जयशंकर है। और ये जो यात्रा पर गए हैं 4 दिवसीय, वह गए हैं कजाकिस्तान और अर्मेनिया के दिवसीय पर गए हैं, टूर पर गए हैं यानी घूमने गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हैं यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी। अब दोस्तों कजाकिस्तान के बात आ गया तो इसका जो कैपिटल है नूर सुल्तान है। वहाँ का जो करेंसी है वह कजाकिस्तानी टेंगू है। ठीक है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वह केजी टोंगा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब जब बात आ गया आर्मेनिया का तो उसको भी देख लीजिए मैप में। वहाँ का जो कैपिटल हुआ अरबिया है। वहाँ करेंसी है जो अर्मेनियम तिरहम है। वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वह अर्मेनम सर किसन है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? दोस्तों यह जो शुरू किया गया हुआ किया गया है उत्तर प्रदेश में। जब उत्तर प्रदेश का बात आ गया तो मैप में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वह लखनऊ है, और यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और वहाँ का जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर है वो योगी आदित्यनाथ है। और वहाँ का जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदी बेन पटेल है। यानी प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर आनंदी बेन पटेल है। वहाँ का जो राजकीय पशु है बड़ा सिंह है, और वहाँ का राजकीय वृक्ष है वह अशोक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के लिए 2021 स्टेट
ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च किया है। दोस्तों यह जो किया है वह भारत के लिए किया है, और यूनिवर्सिटी के बारे में हम डिटेल से पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको रोजाना वीडियो मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।